उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती हुई तैरती हुई लाशें नहीं दिखाई दी इस जालिम को। गुंडा मुक्त हो गया यूपी, क्या बात? गुंडा मुक्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुने हैं, माननीय न्यायमूर्ति ऐसे जज हर कोर्ट में मिले, ईमानदार ऑनेस्ट, जो अपने जान की परवाह किए बिना इन आतताई आतंकवादी गद्दारों देशद्रोहियों से लड़ाई लड़ रहा। अमित शाह देख रहे कैसे ढूंढ रहे थे गुंडों को, आपने देखा उनका वो वीडियो? अमित शाह तो खुद गुंडा हैं, वो तो खुद तड़ी पार हैं। दूरबीन से देख रहे यूपी में गुंडे नहीं तो बताइए, सूरज की रोशनी में अगर उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो सूरज का कोई दोष नहीं है। और देश के गृह मंत्री को नंगी आंखों से अगर गुंडे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देते हैं तो वो भाई जब उनका तो दिखाई कहाँ से देंगे? अरे काहे उनके बगलिए में बैठा हुआ था उस दिमागी रूपी अंधे को अजय कुमार मिश्र टैनी, तड़ीपार, तस्कर, हत्यारा, वो नहीं दिखाई दिया? गृह राज्य मंत्री हैं वो, कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? मैं लगा रहा हूँ, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और सही आरोप लगा रहा हूँ। ये तस्कर है, तस्कर। अच्छा जी। हाँ, पर जीतेंगे तो योगी जी यूपी। उनके बाप भी नहीं जीतेंगे और आप भी चले जाना जितवाने के लिए। प्रियंका गांधी जीतेंगे। कांग्रेस 250 सीटें प्राप्त करके सरकार बनाने जा रही है। ये 2.5 गलत गिनती तो नहीं होगी आपकी? मेरी गलती गलत नहीं है। तो 0 लग गया और 2.5 के आ गए। अरे भाई 250 सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? प्रियंका गांधी। और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। अच्छा, घर घर में बांट लिए पर? हाँ, बांट लिए तो क्या हुआ? अभी तो आरोप लगाती है भाजपा क्या आरोप लगाएगी? परिवारवाद का। हाँ, राजनाथ सिंह के पुत्र क्या हैं? अमित शाह के पुत्र जय शाह का है। कौन सा क्रिकेट में उनका योगदान है? जब से आए हैं सनीचर की तरीके से, तब से इंडिया टीम हार रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, T20 वर्ल्ड कप जीते, तमाम मैच जीते, वर्ल्ड कप लाए जीत करके हिंदुस्तान, और इन निरंकुशों को ले करके, इन दुराचारियों को लेकर बीजेपी की वजह से हार रहे हैं चुनाव। और का मैच सारे बीजेपी की वजह से हार रहे हैं। सट्टेबाजी लोग लगा रहे हैं, चाइना से मिल करके डेलीगेशन भेज करके वहाँ से पैसा दिलवा रहे हैं। पर लोग तो ट्रोल विराट कोहली को और मोहम्मद शमी को कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं। अरे इनकी वजह से हार रहे हैं मैच। उनके वजह से नहीं हार रहे हैं, ये सब हरवा रहे हैं। जैसा जब तक रहेंगे इंडिया टीम नहीं जीतेगी। अच्छा, हाँ, तो कौन होना चाहिए उनकी जगह? उनके जगह पे कोई बढ़िया क्रिकेटर हो, जो क्रिकेट का जानकार हो, वो होना चाहिए। जानकारी नहीं जैसा को? जैसा को उनको क्या जानकारी है? मूली और सामानों में फर्क नहीं समझ सकते हैं। अच्छा जी। ना, इतने बेकार मानने आप जैसा? और का जैसा धरती के बोझ है। इतना बड़ा संस्था चला रहे हैं आप, बोझ। अरे मैं संस्था तो आपको भी दे दीजिए, आप भी चला लेंगे। अरे DNA योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, अमित शाह और भाजपा के तमाम नेताओं का चेक किया जा। क्षत्रिय सम्राट अब ठौ रह गया ठाकुर साहब, देश के रक्षा मंत्री, इनका भी DNA टेस्ट किया जा कि राजा राम, सीताराम के जन्म पे भी आप जो है आरोप प्रत्यारोप लगाओगे, आपके सहयोगी लगाएंगे। अरे भाजपाइयों, चुल्लू भर पानी मुंह कहीं मिले तो मुंह पे कालिक पोत कर उसी में डूब के मर जाओ। पेट्रोल डीजल का रेट कम कर दिया तो खुश हो जाना चाहिए आप। कौन सा पेट्रोल डीजल का रेट 50 रुपया बना करके और 5 रुपया कम कर दिए तो भैया उसमें कौन सी खुश होने की बात है? और उसमें क्या स्मृति ईरानी खुश होंगी? और स्मृति ईरानी का क्या कनेक्शन है महंगाई से? महंगाई से कनेक्शन? जब गैस सिलेंडर 400 रुपया 350 रुपया था तो चौराहे बैठ करके नागिन डांस करती थी, तब महंगाई डाइन थी। अब इन लोग की क्या सहेली हो गई है महंगाई? हाँ, अब महंगाई नहीं, 1000 रुपया और 350 में अंतर नहीं मालूम हो रहा भाई। हम इनकम बढ़ा रहे हैं तो महंगाई भी बढ़ रही है। अरे भाई, इनकम क्या बढ़ा रहे हैं? इनकम बढ़ा करके क्या कर रहे हैं? स्विस बैंक पे भेज रहे हैं या देशद्रोही ताकतों को के इस्तेमाल में लगा रहे हैं, या आतंकवादियों को या अपराधियों को बुला करके भाजपा वाली बैतरनी नदी में उनको तरन तारण कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। अब तो सुनने में आया है कि
मुकेश अंबानी भी 300 एकड़ जमीन इंग्लैंड में खरीद लिया, भागने वाला है। 300 एकड़ की अप्रैल में उन्होंने रजिस्ट्री कराई है और विश्व सूत्रों से कह रहे हैं वहाँ रहने नहीं जाएंगे, हम तो वैसे दिवाली मनाने चले गए। नहीं, वो भागेंगे। इसी तरह से विजय माल्या भी चंदा उंदा दे करके फरार हो गया, कहा मैं घूमने जा रहा हूँ। हाँ, मेहुल चौकसी वगैरह सब इसी तरह से भागेंगे, हम भागेंगे और क्या भागेंगे, उसके बाद नहीं भागेंगे। तो घर तो उन्होंने खरीदा इंग्लैंड में, उन्होंने इस बात को तो मान लिया। मानेंगे क्यों नहीं, जो सच्चाई है सच्चाई है, उसको तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इस देश की जुडिशियरी को अभी और टाइट होने की जरूरत है। ये भाग क्यों रहे उद्योगपति यहाँ छोड़ छोड़ क्या? इसलिए भाग रहे हैं कि हिंदुस्तान को जितना लूटना था, देश के प्रधानमंत्री को ये जुमलेबाज हैं, ये फेंकते हैं, लेकिन वो सब तो इनके भी अब्बा निकले, वो ठग सम्राट हैं, तो लूट के भाग रहे हैं। टाटा नहीं जाएगा, बिरला नहीं जाएगा, ये सब भागेंगे। आपका वो भी गौतम अड्डानी भी भागेगा। हाँ, झुनझुनवाला, झुनझुन फुनझुन टुनटुन वो सब जाएंगे। अरे वो नेहरू जिम्मेदार, जब हर चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेदार है तो नेहरू जी का जन्मदिन प्रथम प्रधानमंत्री की माला मोदी जी काहे जप रहे हैं? अब का नेहरू जी अब उनके प्रिय हो गए? नेहरू जी के साथ साथ उनकी बिटिया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की भी माला जप रहे हैं कि 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक देश को साफ सुथरा करके चाचा नेहरू और रणचंडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की का जन्म मनाया जा, देश को अपार सफलता हासिल हो। भाई साहब, संघ परिवार, मोहन भागवत और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की सामूहिक लूट है, इसे डकैती आप कह सकते हैं। नोटबंदी को और क्या डकैती है, डकैती। ये प्री प्लानिंग चाइना के इशारे पर, जिपनिंग के इशारे पर इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का ठेका संघ परिवार नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। पर मोदी जी कह रहे हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए नोटबंदी की। आप बताइए, उसके बाद आतंकवादी हमले नहीं हुए? 2016 में ये नोटबंदी किए थे 8 नवंबर 2016 को, और 19 में पुलवामा होता है। उससे पहले पठानकोट एयरबेस पे हमले होते हैं, जिसमें ISI पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी को बुला करके जांच करवाते हैं। पाकिस्तान और चाइना से कौन सा ऐसा प्रेम है जिसकी कल्पना? पर जाली नोट तो बंद हो गए मार्केट में। कहाँ जाली बंद हो गए? आज भी जाली चल रहे हैं, इन्हीं के लोग चला रहे हैं। देश के जितने कसाई खाने हैं, जितने सलाटर हाउस हैं, भाजपा नेता चला रहे हैं। चाहे संगीत सोम चला रहे हो, अल कबीर जो गुजरात वाला, हिंदुस्तान का नहीं एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना सलाटर हाउस है, वो RSS के द्वारा संचालित होता है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संचालित होता है। नाम है अल कबीर। काला धन वापस आ गया। कहाँ से काला धन वापस आ गया? हिंदुस्तान की तमाम पत्नियों को इस जालिम ने चोर घोषित कर दिया। जो सब्जी में से इधर उधर से पैसे निकाल करके बुरे दिनों के लिए रखती थी महिलाएं, उसमें मेरी भी पत्नी थी, तो वो भी काला धन हो गया। इसने तो हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं को जलील करने का काम किया है। ये तो रंडा मुंडा हैं, ये रणुए हैं सब। पर मोदी जी कह रहे हैं कि 100 दिन दे दो मुझे, किसी भी चौराहे पे बुला लेना। तो बुला लीजिए ना, अकेला बिना सुरक्षा किसी चौराहे पे आ जाए मुझसे मिलने। मैं बता देता हूँ कि कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने बर्बाद कर दिया, इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने दिवालिया घोषित कर दिया है। जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, चाइना की और अमेरिका की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी, लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कभी धराशायी नहीं हुई थी। नोटबंदी से नुकसान क्या हुआ देश को? तमाम छोटे छोटे उद्योग धंधे, आज जो कैश से डेली का काम चलता था, चाहे सब्जी वाले का हो, चाय वाले का हो, खोमचे वाले का हो, रेहड़ी पटरी वाले का हो, ये धंधे चौपट हो गए। जब तक आप, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक ही आधार पर मजबूत थी। महंगाई तो बढ़ रही है ना, इसका तो श्रेय दीजिए ना मोदी जी को। हाँ भाई, 20-20 घंटा सोने वाला प्रधानमंत्री पहली बार। हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है, जिसका परिणाम इनको देखने को मिला है। कहाँ? हिमाचल में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका में,
आसाम में हर जगह इनको देखने को मिला है। आपको तो फायदा हो रहा है महंगाई से, इसका मतलब महंगाई से हमारे को क्या फायदा होने वाला है? कांग्रेस अरे यहाँ जीत तो रही है। नुकसान है होना। अरे चावल दाल रोटी सब्जी सबको खानी है। प्याज का रेट देख लीजिए, गैस का रेट देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के रेट देख लीजिए। तो बहुत आसमान छू- आंदोलन करती थी ना महंगाई को लेकर। तो अब स्मृति ईरानी कहाँ, उससे पहले महंगाई डायन थी। अब उनकी जो है क्या उनकी तरफ से नर्तकी हो गई है, डार्लिंग हो गई है। मोदी जी की महंगाई डार्लिंग हो गई है, मोहन भागवत की डार्लिंग हो गई है। इस यहूदी को समझ में नहीं आता, मोहन भागवत को। यहूदी है इंडियन है वो? यहूदी हैं, इनके पूर्वज जो है हिटलर के डर से भाग करके पूरे विश्व में फैले, ये भी हिंदुस्तान में फैल करके नकली ब्राह्मण बन गया। आपको तो आर्यन बता, मैं आप भी तो भाग के आए हो विदेशों से। हम आर्यन हैं, हम सनातनी ब्राह्मण हैं, सीना ठोक के कहते हैं। कहाँ से और आए? हमारे पूर्वजों ने, अफगानिस्तान से। हम कहीं से नहीं आए, देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हम हमारे धर्म में, हमारे संस्कार में सिखलाया जाता है गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपस में व्यवहार और एक दूसरे की मदद। तो ये तो वसुदेव कुटुंबो। कहाँ? बीजेपी सरकार तो सबका अच्छा, ये सबका बताइए विकास कर रही है, सबका विश्वास भी जोड़ दिया उन्होंने। आप बता दीजिए, अगर इतना बड़ा विकास होता तो आसाम की पुलिस और मिजोरम की पुलिस आमने सामने बॉर्डर की तरफ से कुत्ते के माफिक लड़ रही थी। उसके बाद आप त्रिपुरा में जो दंगे हुए, यही आपसी भाईचारा है, यही आपसी प्रेम है।